गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को ये बात जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी कि बहुत जल्दी वट सावित्री पूजा आने वाला है। यह पर्व 2024 में कब मनाया जाएगा, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो जो वट सावित्री पूजा होता है ना, माता सावित्री ने अपने सत्यवान अपने पति सत्यवान को जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए वो यमराज से लड़ी हुई थी और लड़ करके यमराज से लड़ करके माता सावित्री ने अपने पति को जान बचाई हुई थी, जीवन दी हुई थी। उनका प्राण वापस ली यमराज से, यानी प्राण वापस ली और दोनों पति पत्नी खुशहाल से रहने लगे। इसी दिन से यह व्रत के परंपरा चलते आ रहा है अब तक, और हर माने कितना महिलाएं ये व्रत रखती है। तो यह पर्व सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र, जो माता सावित्री जो थी ना, वो महाराष्ट्र के रहने वाली थी। यह पर्व ये जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और ये जेठ मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व 2 बार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में पूर्णिमा को मनाया जाता है और अन्य जगह ये अमावस्या तिथि को, यानी जेठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कितना महिलाएं यह व्रत रखती हैं और कितना महिलाएं पूजा पाठ कर करके खाना खा लेती है। यह व्रत कितना उपवास रख करके पूजा करती है और कितना पूजा कर करके खाना खा लेती है और कितना नहीं करती है। यह व्रत जो होता है ये वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। क्योंकि वट वृक्ष जो यहाँ पर वट वृक्ष जो था ना, वहीं पर माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को लेकर बैठी हुई थी अपने गोद में। सत्यवान को अपने गोद में लिटाई हुई थी। इसीलिए यह पर्व वट वृक्ष के नीचे किया जाता है और वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का वास होता है। जो वट वृक्ष है ना, भगवान का रूप होता है। इसीलिए यह वट वृक्ष के ही नीचे पर्व किया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। माता सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए व्रत की हुई थी, इसीलिए यह पर्व हर साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष को माने अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो करने वाली महिलाएं जो करती हैं यह व्रत जेठ मास के वजह से, यहाँ इसमें पंखा का उपयोग भी किया जाता है, बांस का पंखा। आजकल तो बहुत अच्छा साधन हो गया है हवा का, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये परंपरा पूजा स्टार्ट हुआ उस वक्त माने हवा का स्रोत नहीं था, यानी गर्मी को से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। अब तो गर्मी के साधन बचने के लिए बहुत अनेकों साधन हो गया है, पहले नहीं था। इसीलिए उस वक्त पंखा का उपयोग किया जाता था, लकड़ी का, बांस का, कुछ चीज़ का उपयोग किया जाता था। तो इसीलिए बांस का पंखा, यानी बांस जो होता है बहुत शुभ होता है। हर पूजा पाठ, शादी विवाह चीज़ में, हर चीज़ में बांस का उपयोग किया जाता है, चाहे टोकरी के रूप में, चाहे पंखा के रूप में, चाहे उसके कुछ के रूप में किया जाता है बांस का। तो इसीलिए बांस का जो पंखा होता है, पंखा के रूप में उस माने इस वट सावित्री में पंखा का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो नारी बाहर रहती हैं, जिसके पास साधन नहीं है, बांस का पंखा का साधन नहीं है, न उपयोग है, जो नहीं मिलता है, तो उस वक्त क्या करेगा? अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस वक्त क्या करेगी? तो उस वक्त ऐसा ही कर लेगी। ऐसा नहीं है कि पंखा का, कुछ चीज़ का ही पंखा बना करके अपना पूजा पाठ कर सकती। पूजा भाव से होता है, सामान से नहीं होता है, धन से नहीं होता है। भाव है ना, तो पूजा भगवान ऐसा ही स्वीकार कर लेंगे। तो पूजा भाव से होता है और इस चीज़ में आप जैसे भी पूजा कीजिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिस तरह से पूजा करना है कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूजा करने का कुछ आप लोग जब अवेलेबल है सामान तो कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ ऐसा होता है कि फल फूल से भी कर सकते हैं, उपवास कर कर के भी कर सकते हैं, पकवान नए तरह से पकवान बना कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है उस फल से कर सकते हैं। तो पूजा किया जाता है वट सावित्री पूजा। इस बार वट सावित्री पूजा, इस बार जो वट सावित्री पूजा है ना, वो 6 जून, यानी 6 जून
2024 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार अपने आप में बहुत अच्छा दिन माना जाता है, वो विष्णु भगवान का दिन होता है। और नारी के लिए बृहस्पति ऊंच होना बहुत ज़रूरी होता है। जब बृहस्पति ऊंच रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। धन दौलत पुत्र पति प्यार मोहब्बत हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस बार बहुत अच्छा मुहूर्त के साथ, बहुत अच्छा समय के साथ आ रहा है। 6 जून 2024 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। आप लोग अच्छा से मनाइएगा। इस जो पूजा विधि, इसमें पूजा विधि नहीं बताया है, अगले वीडियो में मैं संक्षेप में